सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अक्टूबर के मंथ में निफ्टी में लगभग 2000 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है दोस्तों, और शेयरों में एक तरह से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे कि दूसरी तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं, Q2 के नंबर्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट आ रहे हैं, और जिन कंपनियों के नतीजे कमज़ोर आ रहे हैं, वीकनेस है, उनमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में बात करेंगे इंडसइंड बैंक के बारे में। प्राइवेट बैंक है ये, और बड़ी गिरावट रही है आज इंट्राडे में। लगभग 18 से 20% स्टॉक नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। 1030 रुपये के आसपास ये कारोबार कर रहा है दोस्तों। इसका जो हाई था 1694 का था, 1025 रुपये 50 पैसा इसने लो बना लिया है। तो पूरे साल भर की बात करते हैं तो 27% का माइनस रिटर्न है आज के दिन, और आज के दिन ये 20% गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तो कुछ समय पहले स्टॉक ऊपर की तरफ था ये, इस साल 1400-1500 के आसपास था जून के मंथ में। जून के मंथ से एक तरह से इसमें गिरावट है। अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो स्टॉक प्राइस 1480 में था दोस्तों, तब से एक तरह से गिरावट है, और नतीजों के बाद आज के दिन तो ये 20% गिर गया। तो शेयर प्राइस की बात आगे करेंगे। और जो गिरावट देखने को मिल रही है नतीजों के बाद, दूसरी तिमाही के जो नतीजे डिक्लेयर किए थे बैंक ने, गिरावट आज देखने को मिल रही है। तो दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद ये गिरावट हुई है दोस्तों। तो नंबर्स को चेक करते हैं, कहाँ कमी पेशी रही है नंबर्स में, और जो निवेशकों ने 1100 के ऊपर खरीदारी कर ली है, पोर्टफोलियो में रखा है, तो वो निवेशक एक तरह से क्या करें अब। तो इंडसइंड बैंक के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। और स्टॉक इस वक्त इंट्राडे में 19 से 20% नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा है। दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए थे उसमें देखिए ये नंबर्स हैं बैंक के। टोटल इनकम 30/9/2024 के क्वार्टर में 14,871 करोड़ का टोटल इनकम है। 14,988 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। एक साल पहले 13,529 करोड़ का था। तो सालाना तो एक तरह से टोटल इनकम बढ़कर आया था। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो टोटल इनकम आसपास ही है, बट कम है दोस्तों। 14,871 करोड़ का टोटल इनकम है, और एक्सपेंसेस का जो अपडेट है बैंक का, एक्सपेंडिचर का 11,271 करोड़ का है। जो प्रावधान किया गया है बैंक ने, तो 11,271 करोड़ का एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो अपडेट है 3,599 करोड़ का है दोस्तों। और प्रोविजन की बात करते हैं तो 1,820 करोड़ का है। अब की बार बैड लोन्स बढ़ गया है बैंक का, जो प्रोविजन है वो बढ़कर आया है। जो अपडेट है 1,820 करोड़ का, इससे पहले क्वार्टर में 1,049 करोड़ का था, एक साल पहले 973 करोड़ का था। तो सालाना देखते हैं तो प्रावधान दुगना हुआ है। तो दुगना प्रावधान हुआ है तो प्रॉफिट कम हो गया दोस्तों। प्रॉफिट का जो अपडेट है, बैंक को प्रॉफिट है, और 1,331 करोड़ का बैंक का प्रॉफिट है। 1,331 करोड़ का बैंक का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। इससे पहले क्वार्टर में 2,170 करोड़ का था, एक साल पहले 2,202 करोड़ का था। तो मुनाफा एक तरह से काफ़ी कम हुआ है, बट ये है कि मुनाफा एक तरह से कम हुआ है, बट बैंक को मुनाफा है दोस्तों। 1,331 करोड़ का मुनाफा है, और मुनाफा कम होने का जो कारण है, इसका प्रोविजन बढ़ गया है, बैड लोन्स बढ़ गया है। तो मुनाफा कम हुआ है, तो इसका अर्निंग पर शेयर जो अपडेट है EPS का 17.09 का है। 27.89 का इससे पहले क्वार्टर में था, 28.36 का एक साल पहले था। तो अर्निंग पर शेयर भी कम हुए हैं दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। ग्रॉस एनपीएज का जो अपडेट है 2.11 का है। 0.64 का नेट एनपीएज है सितंबर के क्वार्टर में। इससे पहले क्वार्टर में 2.02 का था, 0.60 का नेट एनपीएज था। एक साल पहले 1.93 का था दोस्तों, 0.57 का नेट एनपीएज था। तो ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज सालाना एक तरह से बढ़ गया है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज बढ़ा है दोस्तों।
बैड लोन्स बढ़ा है तो प्रॉफिट कम हुआ है, ग्रॉस एनपीएज नेट एनपीएज बढ़ गया है, तो इसीलिए शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बैंक को प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम आया है। तो बाजार में जो चिंता बनी है कि इस क्वार्टर में ग्रॉस एनपीएज नेट एनपीएज बढ़ा है तो अगले क्वार्टर में कैसा रहेगा, इसीलिए 18 से 19% स्टॉक गिर गया दोस्तों इंडसइंड बैंक का। तो ये नतीजे थे और इसमें कमी पेशी रही है। मुनाफे में प्रावधान बढ़ गया इसलिए मुनाफा कम रहा है, ग्रॉस एनपीएज नेट एनपीएज बढ़कर आया है, जबकि पिछले साल से ये कम होते आ रहा था दोस्तों। तो ये इंडसइंड बैंक के दूसरी तिमाही के नंबर्स हैं, जिसके कारण 18 से 19% स्टॉक आज नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो पिछले साल ये अक्टूबर के मंथ में 1400 के आसपास था। बीच बीच में इसमें ड्रॉप आते रहते हैं, काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है ये, बट ये कि ऊपर की तरफ ही था। ये लो बन गया, अब 1025 का बन गया दोस्तों, आज ही बना है ये, और ऊपर की तरफ से गिरा है। 1694 से गिरकर 1025 का लो बना लिया है, तो एक तरह से बेयरिश ट्रेंड हो गया है, तो बढ़ने में समय लगेगा। जैसे कि आज ये ओपन हुआ है 1163 और 1166 रुपया 75 पैसा इसका हाई है, यही रेजिस्टेंस होगा दोस्तों। 1000 के ऊपर अगर स्टॉक रहेगा तो 1166 और 1163 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तब ये स्टॉक हमें 1200 से 1400 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, समय लग सकता है दोस्तों। जिस प्रकार से अब ये माइनस रिटर्न दिया है 26-27% का, एक तरह से ओवरसोल्ड की स्थिति है, बट बढ़ने में अब इसको समय लग सकता है दोस्तों। मार्केट में सुधार होगा तब इंडसइंड बैंक में तेजी देखने को मिल सकती है। तो जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ ले लिया है, कम समय है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें क्या करना है इंडसइंड बैंक में, और बढ़ने में अब स्टॉक को टाइम लगेगा दोस्तों। 1-2 क्वार्टर्स के नंबर्स अच्छे होंगे तभी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, नहीं तो स्टॉक हमें 1000 के नीचे भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी 27% का माइनस रिटर्न है, नया लो बनाया है। 1000 अगर होल्ड नहीं करेगा तो स्टॉक में 100-150 पॉइंट की और गिरावट हो सकती है दोस्तों। और जब फिर बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तभी ये शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, या Q3 के नंबर्स अच्छे होंगे तब शेयर में एक तरह से तेजी देखने को मिल सकती है। सिचुएशन जैसे ही सुधरेगी इसमें भी तेजी देखने को मिलेगी, स्टॉक रिकवर भी होता हुआ नजर आएगा, थोड़ा बहुत समय लग सकता है। टेक्निकली बात करते हैं तो बेयरिश ट्रेंड है, जब ये 1163 और 1200 के ऊपर क्लोज होगा तब इसमें फिर तेजी देखने को मिल सकती है। तो इंडसइंड बैंक का जो शेयर प्राइस आज गिरा है उसका कारण है नतीजे दोस्तों। नतीजों में प्रावधान बढ़ा है, मुनाफा कम हुआ है और ग्रॉस एनपीएज नेट एनपीएज बढ़ गया है। तो चिंता बनी है कि अगले क्वार्टर्स में क्या होगा। तो ये इंडसइंड बैंक का अपडेट है दोस्तों।